हेलो क्लास। हाउ ऑल आर यू? आप सब अच्छे हैं? बेहतरीन, गजब, शानदार चल रहा है। मौसम भी अच्छा चल रहा है। बहुत ही धमाके की जो है वह गर्मी और सर्दी चल रही है ना। और उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और अपना स्वास्थ्य का ध्यान बिल्कुल ख्याल रख रहे होंगे। ठीक है। और आप एग्जाम की तैयारी में लग रखे होंगे। एग्जाम जो है आप सबकी बहुत जल्दी अपने अपने क्लासेस की लगने वाली है, तो आप सभी जो है वह अपना ख्याल रखते होंगे उस पढ़ाई के बारे में। ठीक है बच्चों, देखिए बहुत दुर्भाग्य की स्थिति है कि जो नए युवा लोग हैं ना, वह नए युवाओं में से बहुत कम संख्या है जिन बच्चों को बड़ा दिल लगन और अच्छा लगता है पढ़ाई। ठीक है, बड़ा मजा आता है पढ़ते हुए ना। बहुत कम संख्या होगी है ऐसे युवाओं की जिसका दिल मन बहुत जल्दी उब जाता है पढ़ाई से ना। आप 10 मिनट उसे पढ़ा के देखिए, उसका दिल और मन सब उब जाता है ना। तो हम चाहते हैं कि आप ऐसे युवाओं में से नहीं होंगे। ठीक है, ऐसे युवा होंगे जो अपना बिल्कुल ही केयर करते होंगे, ध्यान रखते होंगे। ठीक है, चलिए। तो मैं उज्जवल सर आप सबका स्वागत करता हूं मेरे आज की क्लास में, जो कि स्टार्ट हो रहा है बच्चों टेंस। ठीक है, तो पहला वीडियो जो है मैं आपको दे चुका हूं इसका टेंस का, दिस इज द सेकेंड वीडियो। तो मैं आपको लिए चलता हूं इस यात्रा पर। चलिए, तो सेकेंड वीडियो वी ऑल आर गोइंग टू स्टार्ट व्हाट विद बच्चों फर्स्ट टेंस। एज यू नो कि टेंस के टाइप्स होते हैं, एज यू ऑल नो कि टेंस के टाइप्स होते हैं। दैट इज व्हाट प्रेजेंट टेंस, ओके, and as you know the past tense, and as you know the future tense. सो बच्चों इतना पता चल चुका होगा आपको पहले वीडियोस में। अगर आपको नहीं पता तो आप पहले वीडियोस जाके जरूर देखिए। ठीक है, मैं इस वीडियोस के सब्सक्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपको ज्यादा अच्छा नहीं लगा फर्स्ट वीडियोस, तो आप सेकंड वीडियोस में आ सकते हैं, है ना। चलिए, वेरी गुड। तो बच्चों हम लोग सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं क्या, प्रेजेंट टेंस के पहले टाइप से। दैट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस ना। व्हाट इज दैट? सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके बच्चों, चलिए, दिस इज द सिंपल प्रेजेंट टेंस। सो बच्चों ज्यादा मैं टेंस के बारे में आपको जो है वह कंफ्यूज ना करते हुए और ना ही ज्यादा जो है ना टेंस के बारे में मैं आपको ज्यादा है ना पजल्ड करते हुए आपको ये बता दूं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है बच्चों वो एक प्रेजेंट टेंस का क्या है, टाइप्स है। ठीक है, और देखिए अगर एक एक टुकड़ा करने की कोशिश करें तो क्या समझ में आता है, व्हाट इज टेंस ना। टेंस क्या है? टेंस है बच्चों कुछ और नहीं बल्कि टेंस है व्हाट, टेंस आप कह सकते हो वर्ब की पहचान है। टेंस क्या है? वर्ब की पहचान। बच्चों टेंस क्या है? वर्ब का पहचान ना। और या फिर उल्टा कह लो, वर्ब का पहचान से क्या पता चलता है, टेंस। अगर आपने वर्ब की पहचान कर ली ना बच्चों, तो आप किसका पहचान कर लिए, टेंस का पहचान कर लिए ना। ओके, तो वर्ब का पहचान करने से टेंस पता चल जाएगा, मतलब टेंस के टाइप्स हो जाएंगे। तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, दिस इज द टाइप्स ऑफ टेंस ना। दिस इज द टाइप्स ऑफ टेंस। सो इफ यू आर गोइंग टू recognize, if you are going to identify the tense, then you have to first identify the verb. अगर आपने verb को पहचान लिया, then you will have the information about the types of tense ना। तब आप टाइप्स ऑफ टेंस के बारे में पता चल जाएगा कि प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। अब ये प्रेजेंट का ही टाइप्स है व्हाट, सिंपल ना। तो इसको कैसे पहचाना जा सकता है बच्चों ना, इसको कैसे पहचाना जा सकता है? तो क्या है कि अगर बच्चों आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस पहचानना है तो आप कुछ और मत करो बल्कि वर्ब के फॉर्म्स पर चले जाओ। वर्ब्स के कहां चले जाओ, फॉर्म्स पर या वर्ब के टाइप्स पर, वर्ब के टाइप्स पर। इफ यू हैव टू आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ टेंस, और if you have to identify the simple present tense, then first we have to go up to the verb forms और verb types ना। verb का types पता कीजिए। देखिए बच्चों, we have verb forms। कितने verb forms है हमारे पास? this is the V1, this is V2, and this is V3, and this is V4, and this is V5 ना। so we have 5 verb forms। हमारे पास 5 verb के forms है। ठीक है,
अगर आपके पास V1 है और अगर आपके पास V5 है, मैंने क्या कहा, वर्ब का पहचान कीजिए। अगर आपके पास V1 है और अगर आपके पास V5 है, देन आप समझ जाइए कि दिस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है बच्चों, वर्ब्स के टाइप्स कहने का मतलब मेरा यहां क्या है, क्या उद्देश्य है बच्चों? मेरा यहां वर्ब के टाइप्स कहने का उद्देश्य है मेन वर्ब एंड व्हाट, हेल्पिंग वर्ब। ओके बच्चों, ठीक है। ये जो आप वर्ब के फॉर्म्स बना रहे हैं बच्चों, वो किसके बनाते हैं? अगर वर्ब के फॉर्म्स किसी का निकाला जाता है बच्चों, तो वो किसका निकाला जाता है? मेन वर्ब का। ठीक है जी। अगर आपके पास बच्चों हेल्पिंग वर्ब आ जाए, देखिए टेंस, पूरे टेंस में जो हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं बच्चों, वो क्या क्या करते हैं? वो करते हैं हम लोग डू करते हैं, डज करते हैं एंड डिड करते हैं। ठीक है जी। आप करते हैं इज करते हैं, एम करते हैं एंड आर करते हैं एंड वाज करते हैं एंड स्लैश वर्ड करते हैं। ठीक है जी। बच्चों आप यूज करते हैं, हैज यूज करते हैं, हैव यूज करते हैं एंड हैड यूज करते हैं। बच्चों आप यूज करते हैं हैज स्लैश हैव स्लैश हैड एंड स्लैश सॉरी एंड इन सब के साथ बच्चों क्या यूज करते हैं? प्लस बीन यूज करते हैं। ठीक है, इतने ही टाइप्स के हेल्पिंग वर्ब आप यूज करने वाले हैं टेंस में। अगर आप बच्चों डू डज यूज कर रहे हो ना, डू डज यूज कर रहे हो, तो समझो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में। देख लीजिए कितना इजीएस्ट है। मैंने क्या कहा आपको कि अगर आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान करनी है, किसी भी टेंस की पहचान करनी है बच्चों, बहुत ही बेसिक बात बता रहा हूं, किसी भी टेंस की पहचान करनी है तो क्या करना है आपको? वर्ब को पहचानना है। किसको पहचानना है? वर्ब्स की पहचान, वर्ब की पहचान। और अगर आप वर्ब्स की पहचान कर रहे हैं तो सिंपल प्रेजेंट टेंस कब होगा? जब मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा? केवल का केवल V1 एंड V5 होगा। एंड बच्चों हेल्पिंग वर्ब क्या लेना है आपको? हेल्पिंग वर्ब आपको लेना है, अभी मैंने बता दिया क्या लेना है, हमारे साथ बोलिए, डू स्लैश डज लेना है। अगर आप ये ले लिए ना तो समझिए कि आप कौन से टेंस में घूम रहे हैं बच्चों? सिंपल प्रेजेंट टेंस में घूम रहे हैं। ठीक है जी। यहां तक कोई दिक्कत बताइए? अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप क्या कर सकते हैं? पूछ सकते हैं हमसे, है ना? बिल्कुल अपने हाथ खड़े करके आप पूछ सकते हैं मुझसे। क्या तो बच्चों, अगर आपको टेंस पहचानना है, किसी भी टेंस का पहचान करना है, तो आप किसकी पहचान कर सकते हैं? वर्ब का पहचान कर सकते हैं ना। दो टाइप्स के वर्ब होते हैं हमारे पास, मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का पता करके भी आप टेंस पर पहुंच सकते हैं, मेन वर्ब का पता करके आप टेंस पे पहुंच सकते हैं। ठीक है जी। डू डज किसी और टेंस में नहीं लगता है बच्चों, केवल सिंपल प्रेजेंट टेंस में लगता है। देख लीजिए बच्चों, देख लीजिए, ये जो डू डज डिड, जितने भी डी वाले हैं ना, वो केवल सिंपल का है। डू डज किसका है बच्चों? सिंपल प्रेजेंट का। एंड डिड किसका है? सिंपल पास्ट का। ठीक है जी, बिल्कुल। तो बच्चों जितने भी डी वाले हैं वो सिंपल वाले के हैं, सिंपल टेंस। किसके हैं? सिंपल टेंस के। मैंने क्या कह दिया? डू डज डिड किसके हैं? केवल सिंपल टेंस के। ठीक है जी, सिंपल टेंस के। ओके बच्चों, ये जो इज एम आर वाज वर है ना, वो किसके है? कॉन्टिन्यूअस टेंस के। किसके बच्चों? कॉन्टिन्यूअस टेंस के ना। देख लीजिए, जिसको भी बहुत ही बेसिक से जाना है आप जा सकते हैं। इज एम आर वाज वर, इज आर एम वाज वर ना, जितने भी इज एम आर वाज वर है कॉन्टिन्यूअस टेंस है। डू डज डिज, जितने भी डी वाले हैं सिंपल वाले हैं। एंड जितने भी ये एच वाले हैं ना बच्चों, एच वाले, दिस इज परफेक्ट टेंस। दिस इज परफेक्ट टेंस, ये आपको परफेक्ट टेंस पे लेके जाएगा। देख लीजिए, एंड जितने भी बच्चों इसके साथ ना, एच वाले के साथ बीन लगा देना, ये आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ ले जाने वाला है। किसके पास ले जाने वाला है? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के पास ले जाने वाला है। ठीक है जी। ये देखिए कितने शॉर्ट कर रहे हैं हम लोग, कितना शॉर्ट कर रहे हैं हम लोग टेंस को। जितने भी डी वाले हैं वो आपको सिंपल तक लेके जाने वाले, जितने भी इज एम आर वाज वर है वो आपको कॉन्टिन्यूअस तक लेके जाने वाले, जितने भी हैज हैव हैड हैं एच वाले हैं। ठीक है जी, जितने भी एच वाले हैं ना वो आपको परफेक्ट, परफेक्ट है, परफेक्ट है, आपकी दुल्हन न भाई, परफेक्ट है, एच से है, परफेक्ट है, एच से है ना तो परफेक्ट का है।
और एच के साथ ही बीन लगा दिया ना तो फिर वे परफेक्ट कंटिन्यूअस है, परफेक्ट के साथ ना कंटिन्यूअस है, ठीक है। अगर बीन एक और ऐड कर दिया तो परफेक्ट का भी कॉन्टी वाला हो गया भाई, कॉन्टी परफेक्ट है, ठीक है। करवा, कॉन्टी करवा परफेक्ट है ना, हैज हैव के साथ बीन लगा दिया तो, ठीक है जी। और डू डज डिड, डू, डू सिंपल है, डू कितना छोटा सा मीनिंग है तो सिंपल है ना, तो डू डज डिड ये कहां तक ले जाने वाला आपको, सिंपल तक। देखिए देख लीजिए भाई, रट्टा नहीं मारना यार, रट्टा नहीं मारना है, मतलब थोड़े से ब्रेन का उपयोग करना है, ठीक है ना। चलिए, मैं किसी भी विवाद वाली कहानियों पे जाना नहीं चाहता, तो क्या यहां तक आपको सारी बातें मेरी पकड़ में आ रही है, बोलिए आ रही है। चलिए, अब बच्चों क्या है, अगर इतनी बात आप समझ गए हैं तो आपको जाना है कहां, हिंदी पहचान और इंग्लिश पहचान पे। बच्चों सिंपल प्रेजेंट टेंस, इनकी मैं क्या चीज सिखा रहा हूं आपको, पहला तो एक हिंदी पहचान सिखा रहा हूं और दूसरा इंग्लिश पहचान सिखा रहा हूं। एक तो हमारे पास हिंदी पहचान, बच्चों हिंदी पहचान कैसे करनी है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, कैसे करना है बच्चों, क्रिया के अंत में आपको मैं फर्स्ट वीडियोस में बता दिया है कि व्हाट इज वर्ब, क्रिया क्या होता है। फर्स्ट वीडियोस में जाके देख सकते हैं आप क्रिया क्या होता है, बड़े अच्छे से मैंने बताने की कोशिश की है, डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है वीडियोस, ठीक है जी। चलिए, तो हिंदी पहचान कैसे करने वाले हैं, जब क्रिया के अंत में, क्रिया के ठीक है ना, क्रिया शब्द के अंत में, भाई क्रिया के अंत में या फिर क्रिया शब्द के अंत में, क्या कह रहा हूं मैं, क्रिया शब्द के अंत में, क्रिया शब्द के अंत में क्या लगा हूं, ता है, ठीक है, ते हैं, ठीक है जी, ती है, अगर ये लगा है ना तो बच्चों आप किसकी पहचान कर रहे हैं, हिंदी पहचान कर रहे हैं, किसकी, सिंपल प्रेजेंट टेंस की। और बच्चों इंग्लिश पहचान तो मैंने अभी अभी आपको बता ही दिया है। इंग्लिश पहचान क्या है, अगर आपको पहचान करना है कि इंग्लिश में सिंपल प्रेजेंट टेंस है वो, तो सिंपल है, हेल्पिंग वर्ब का पहचान कीजिए, क्या, अरे डू, डू कर लो या डज कर लो, ठीक है ना, हेल्पिंग वर्ब। और अगर मेन वर्ब पे जाना है तो भाई साहब आप V1 एंड V5 का पहचान कर लो। देखो पहला पहला है सिंपल है, पहला पहला है याद किया सिंपल है ना, और सबसे लास्ट आखिरी भी सिंपल है ना। अगर सब कुछ करते चले गए ना, अंत तक पहुंच गए तो सिंपल लगेगा। तो पहला और अंत वाला सिंपल का है, V1 हो V5 हो, 5 ही फॉर्म होते हैं, तो V1 और V5, पहला वाला अंत वाला क्या है, सिंपल है भाई, ठीक है। तो मेन वर्ब ना, मेन वर्ब। और भाई डू कितना छोटा सा शब्द है, डू सिंपल है भाई, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट है। बोलो हाँ या ना, इतनी नहीं पकड़ पाए तुम, हिंदी पहचान बता दिया, इंग्लिश पहचान बता दिया ना, सबके लिए, सबको सीखने के लिए है भाई। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, मिटा दिया जाए इसे, बोलो आप सबकी खिदमत में मिटा दिया जाए। चलो इतनी पहचान कर ली हो तो मैं मिटाता हूं, और आप लोग जो है वह एकदम एकदम ध्यान से और गौर से ना, इससे ज्यादा इजिएस्ट तरीके से और तो क्या ही हो सकता है, ठीक है। तो आप जो है वह ध्यान लगा के बैठे रहे, ठीक है, एकदम बौगले की तरह बैठे रहे तो पहचान आ जाएगा। चलिए, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में और हम लेके आते हैं कुछ। देखिए बच्चों, अब जो आपको सीखना है वो क्या सीखना है, वो सीखना है इसका स्ट्रक्चर, ठीक है जी। क्या सीखना है आपको, इसका स्ट्रक्चर सीखना है। इसका सीखना है क्या, स्ट्रक्चर ना जी, इसका स्ट्रक्चर सीखना है। इसका बच्चों चलिए बच्चों, तो लोग जो है वह देखते हैं क्या स्ट्रक्चर। चलिए ऐसा करते हैं बच्चों कि हम लोग जो है वह टेंस को बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करते हैं, क्या कह रहे हैं, टेस्ट को
टेंस को बना देते हैं क्या इंटरेस्टिंग बच्चों। चलिए थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बनाते हैं क्या बच्चों। हम जानते हैं कि टेंस के कितने टाइप्स हैं। टेंस के कितने टाइप्स हैं? वो हैं व्हाट, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है ना। चलिए जी, तो हम लोग कर रहे हैं बच्चों टेंस को बहुत ही ज्यादा ट्रिकी। क्या कर रहे हैं जी? ट्रिकी। तो चलिए बच्चों हम कर रहे हैं सबसे पहले सिंपल, सिंपल, ओके, व्हाट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, ठीक है जी, सिंपल प्रेजेंट टेंस। उसके बाद कर रहे हैं हम लोग बच्चों सिंपल पास्ट टेंस। उसके बाद कर रहे हैं बच्चों सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, ठीक है जी। चलिए ये हमने आपको बता दिया। ये है हमारे क्या, ये है हमारे बच्चों 3 प्रकार के टेंस, ठीक है सर। ये तो सर हमको भी पता है सर, सर ये हमको भी पता है सर, ठीक है सर। सर थोड़ी देर वेट करिए सर, आपको और कुछ भी पता होगा। देखिए सबसे पहले हम लोग कर रहे हैं बच्चों क्या, व्हाट, सबसे हम लोग पहले कर रहे हैं इनके हेल्पिंग वर्ब की पहचान, ठीक है जी। उसके बाद कर रहे हैं बच्चों हम लोग इनके मेन वर्ब की पहचान, ठीक है जी। उसके बाद हम लोग कर रहे हैं बच्चों स्ट्रक्चर की पहचान, ठीक है जी, ओके। उसके बाद करने वाले हैं बच्चों हम लोग व्हाट, एक एग्जांपल्स। उसके बाद करने वाले हैं बच्चों हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स, फिल द ब्लैंक्स, खाली स्थान को भरने के कुछ शब्द, ठीक है जी। चलिए इतनी ही ट्रिकी हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं इसको, ठीक है, ताकि आपको हम टेंस को बहुत ही इजीएस्ट रूप में बता सके। चलिए बच्चों कुछ हमने इसको थोड़ा क्या कर दिया है, सीधा कर दिया है ताकि हमारा ये दिख सके ना, दिख नहीं रहा था ना। चलिए तो बच्चों हम लोग क्या, आपको कुछ धुंधला दिख रहा है क्या? चलिए मैं जरा इसका रंग पेंट कर दूं जरा, शो ये थोड़ा सा विजिबल हो जाए। ओके, दिस इज अ सिंपल प्रेजेंट, दिस इज सिंपल प्रेजेंट एंड दिस इज टेंस ना बच्चों। दिस इज व्हाट सिंपल, this is what simple, this is what simple past, this is what simple past tense. So this is simple past and this is what simple future, this is what simple future, this is simple future tense, okay, this is simple future tense, okay. So बच्चों what is helping verb in simple present tense? Sir, do and as, sir, do and as. What is a simple past tense? Sir, did. What is a simple future tense? Sir, sir, shall and will, sir, shall and will ना। देखिए बच्चों do, does, did सिंपल है तो सिंपल में लग रहा है। मेन वर्ब की पहचान कैसे करने वाले बच्चों? व्हाट इज द मेन वर्ब? सो मेन वर्ब ध्यान रखिएगा चाहे किसी का भी हो, सिंपल है ना बच्चों V1 लगेगा, एकदम V1 लगेगा। बस एक एक्सेप्शन याद रखना है, यू हैव टू रिमेंबर एन एक्सेप्शन
you have to remember an exception, and that is V5 for only simple present tense. There is an exception that you have to remember, bachcho, always. That is V5. V5 comes for simple present tense. Otherwise, we have to add V1 in all these three tenses. Okay. Next, what is the structure? Bachcho, structure is very common. Sabse first, what? If sentence is taking what? If sentence is taking, so I am going to write two structures. Okay, I am going to write two structures. The first one is subject plus V1 slash V5 plus object and plus adverb. Okay, and the second one is subject plus do slash does plus note and plus V5 and then after plus object and then after plus adverb. ओके, आपको हर एक के लिए आगे जिसके लिए मैं लिखूंगा ना, आपको हर एक के लिए बच्चों केवल कितना याद रखना है? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, एडवर्ब. या सब्जेक्ट, दिस इज द हेल्पिंग वर्ब, नॉट मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड एडवर्ब. बच्चों इतना ही सिंपल है. आपको सबसे पहले मैंने हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब बता ही दिया. बस सिंपल स्ट्रक्चर है. क्या? सबसे पहले लगाया सब्जेक्ट, देन आफ्टर लगाया बच्चों मेन वर्ब. सो मेन वर्ब इज सेकेंड फॉर्म. ओके बच्चों, इसके लिए भी एक एक्सेप्शन है, दैट इज सेकेंड फॉर्म ना. एक एक्सेप्शन इसके लिए भी है. सो सब्जेक्ट V2 एंड देन आफ्टर ऑब्जेक्ट एंड देन आफ्टर एडवर्ब ना. एंड बच्चों इसके लिए भी क्या है? सब्जेक्ट एंड प्लस डिड, हेल्पिंग वर्ब plus note plus V1 plus object and plus adverb. बच्चों मैं आपको कह रहा हूं क्या कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नोट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड एडवर्ब, इतनी कॉमन से स्ट्रक्चर सब में आने वाली है. देख लीजिए क्या करने वाले बच्चों. इसका स्ट्रक्चर क्या लिखने वाले हैं? एक ही स्ट्रक्चर है इसका. सबसे फर्स्ट सब्जेक्ट, देन आफ्टर हेल्पिंग वर्ब. इसमें आपको शैल और विल लगाना ही लगाना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना ही पड़ेगा. एंड देन आफ्टर ओनली V1. अगर आपका नेगेटिव सेंटेंस है, नोट लगा दीजिए बीच में. चलिए सबके लिए लगाया है तो इसके लिए भी लगा देते हैं नोट. देन आफ्टर प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस एडवर्ब. इतनी कॉमन से स्ट्रक्चर तो सबको याद रह सकती है. बोलिए एक एग्जांपल से ले लेते हैं बच्चों. सपोज आई रेड English. I read English on Sunday. I read English on Sunday. This is subject. This is verb. This is object. And this is adverb. On Sunday is adverb. Okay बच्चों, बहुत सिंपल है. चलिए let's we take an example for simple past tense. Simple past के लिए क्या है? सबसे first I, then after I ate. This is the verb second form, ना? Subject, verb second form. Then after I ate food. I ate food. Adverb, what? I ate food 1 hour ago. So this is subject, this is V2, this is object and this is adverb. Okay, very simple. Fill in the blanks. बच्चों कुछ वर्ड्स याद रखने हैं. क्या क्या बता रहा हूं मैं? seldom, okay, usually, okay, then after you have to use daily, then after you have to use often, then you have to use every word अगर दिख गया, every के बाद every day, every hour, every month, every year, every word के बाद जो कुछ भी आपको दिख रहा है. then after what?
then after you have to use occasionally. Okay, then after you have to use what? Okay बच्चों, then after you have to use what? Once or twice, once/twice, or use you have to use what? You have to use baso always. Okay, so these are the words which you have to learn for fill in the blanks of the sentences. Okay, कुछ सेंटेंस हम लोग लेके आएंगे तो fill in the blanks कर रहे होंगे. So next, what is the simple past tense fill in the blanks? बच्चों, you have to remember always ago. Okay, yesterday. What I'm telling? Yesterday. Okay, ago, yesterday. Okay, last day. Last day. So last, ago, yesterday. These are the words which you have to learn always. Okay, ये 3 words आपको learn रखने हैं. Okay, ago, yesterday and last day. These are the 3 words. Okay, या एक और वर्ड हो सकता है बच्चों, आप लिख सकते हैं द प्रीवियस डे. व्हाट इज प्रीवियस डे? सो यू कैन यूज ना. सो दीज आर द वर्ड्स. ओके, चलिए नेक्स्ट यू हैव टू यूज इन द सिंपल फ्यूचर टेंस. वेरी सिंपल. नेक्स्ट और टुमारो. ओनली 2 वर्ड्स आपको याद रखने हैं और फिल इन द ब्लैंक्स. सो देखिए हमने कितने ट्रिकी बना दिए बच्चों. बहुत सिंपल है. आपको हेल्पिंग वर्ब याद रखने हैं. बहुत सिंपल. डू, डज. सिंपल पास्ट है डिड. दिस इज शैल एंड विल. मेन वर्ब आपको याद रखने हैं. व्हाट? V1 एंड V5. दिस इज V1 एंड V2. बच्चों एक एक्सेप्शन है. V1 केवल का केवल सिंपल प्रेजेंट टेंस में लगता है, बाद बाकी यूज खत्म. सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज, सॉरी V5 का यूज खत्म. V1 और भी कई जगह लग रहे हैं. देखिए यहां भी सिंपल पास्ट में भी लग रहे हैं, बट V5 का एक ही यूज है. यू हैव टू रिमेंबर ऑलवेज सिंपल प्रेजेंट टेंस. और आपको V2 का एक ही यूज है बच्चों. ऑलवेज रिमेंबर दैट इज सिंपल पास्ट टेंस. V2 आप इसको पास्ट सीट कह लो ना. V2 इज द पास्ट, सिंपल पास्ट, ओनली सिंपल पास्ट, नो अदर टेंस. V2 एंड V5 देख लीजिए कितने फॉर्म होते हैं. 5 मैं यहां लिखने जा रहा हूं. V1, V2, V3, V4 and V5. V5 का यूज ओनली सिंपल प्रेजेंट टेंस, ओनली सिंपल प्रेजेंट टेंस. V2 का यूज ओनली सिंपल पास्ट एंड टेंस. यूज खत्म है इनका. इसके बाद इनको भूल जाइए. सिंपल पास्ट टेंस में केवल यूज भूल जाइए. V5 का यूज ओनली सिंपल प्रेजेंट टेंस भूल जाइए. केवल आपको V1 का यूज, V3 का यूज एंड V4 का यूज अदर जगहों पे सीखना है. सो यू, आई थिंक यू हैव रिमेंबर्ड, आपने याद कर लिया होगा. सो वी आर गोइंग टू मूव अहेड. सो द नेक्स्ट वन इज शैल विल एंड V1 ना. चलिए, स्ट्रक्चर इज वेरी कॉमन टू एवरीवन. द स्ट्रक्चर इज वेरी कॉमन टू एवरीवन. स्ट्रक्चर बहुत ही कॉमन है, कुछ लोगों के लिए याद रखना है. फर्स्ट यू हैव टू पुट व्हाट? सब्जेक्ट. Then you have to put what? Helping verb. Then after you have to use main verb. Then after you have to use object. And then after you have to use adverb. बच्चों दुनिया वाले बहुत सिंपल बना दिए हैं. मैंने नहीं बनाया है, दुनिया वालों ने बना दिया है. क्या? कि ओनली बोल रहे हैं सब्जेक्ट यूज करो एंड देन आफ्टर यू हैव टू वर्ब. देख लीजिए, दुनिया वाले कहते हैं बच्चों कि सब्जेक्ट यूज करो, देन आफ्टर वर्ब को याद रखो, देन आफ्टर ऑब्जेक्ट को याद रखो एंड देन आफ्टर एडवर्ब को याद रखो. मेरी भी इसमें सहमति है बच्चों. सिंपल किसी का भी स्ट्रक्चर हो, किसी का भी स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड एडवर्ब. इसी वर्ब को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करता हूं बच्चों, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब. दैट्स इट, दैट्स इट. हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बता दिया कुछ पिछले वाले स्लाइड में, एंड द मेन वर्ब मैंने आपको बता दिया. 5 फॉर्म्स होते हैं मेन वर्ब के. सो सिंपल, देखिए सिंपल का हमने टेंस खत्म कर दिया. बच्चों पहचान, एक बात मैं और पहचान यहां पे ऐड करना चाहूंगा. ठीक है, मैंने इसका पहचान बता दिया है आपको. क्या है इसका पहचान?
बच्चों ता लगा होता है, ते लगा होता है और ती लगा होता है ना। ये तो हिंदी के पहचान हुए। इंग्लिश का पहचान क्या है? इंग्लिश की पहचान क्या है? यही डू डजन V1 V5। इसके हिंदी का पहचान मैं एक ऐड करना चाहूंगा। क्या बच्चों? क्रिया के अंत में, क्या क्रिया के अंत में लगा हो, क्या लगा हो क्रिया के अंत में? या मैंने खाया, ठीक है, वह खाई, ओके, वह सो गई, सो गई, ठीक है। सो या ई, या ई, ठीक है, मैंने खाना खा लिया, ठीक है, तुम सो गए, क्या तुम सो गए, ओके। या फिर बच्चों ता था, क्या लगा होगा? ता था। इसमें आता है ता ते ती के साथ हाय लगा होगा। और इसमें क्या आएगा बच्चों? ता था। मतलब ये कह सकते हैं कि ता ते और ती के साथ आप क्या लगा दीजिए? ता के साथ, ते के साथ और ती के साथ क्या लगा दीजिए? था लगा दीजिए। इन सब के साथ क्या लगा दीजिए? था। मैं जाता था, वह सोता था, वह 8 बजे सोता था, ठीक है। मैं जगता था, सिंपल पास्ट टेंस, नहीं समझे बात, ठीक है। एंड सिंपल फ्यूचर का पहचान क्या है? वेरी सिंपल, क्या लगा होगा? गा लगा हो, गे लगा हो एंड डी लगा हो, ठीक है। किसके? क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में, क्रिया के किस में? अंत में लगा हो बच्चों, क्या लगा हो? क्रिया के अंत। जैसे खाएगा, वह खाएगा, खाना क्रिया है, खाएगा। क्रिया जानना है पिछले वाले वीडियोस में जाइए। वह खाना खाएगा, वह सोएगी, मैं जाऊंगा, ठीक है। देख लीजिए, जाऊंगा, जाना क्रिया है, गा जाऊंगा, ठीक है। सिंपल फ्यूचर टेंस। बच्चों मुझे लगता है कि मैंने इसमें जो है, सर आपने पूरा बोर्ड खराब कर दिया। सर यू मेड द टेबल एंड यू हैड जस्ट मेस्ड इट, सर यू हैड जस्ट मेस्ड इट सर, सर यू ऑल ruined all the tables sir, sir why did you do that sir? So sorry बच्चों, मुझे समझाने आना है यहां पर। अगर आपने समझ लिया तो ठीक है, नहीं समझे तो प्लीज बैक इट, कम टू द बैक एंड एंड स्टार्ट फ्रॉम देयर ना, और दोबारा इसको सीखिए। सो कम ऑन, लेट्स मूव ऑन। सिंपल खत्म है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या मैं इसे मिटा दूं? चलिए, सो वी आर गोइंग टू erase it, we have to move ahead. So simple khatam hai. Next we have to move on from here to continuous tense. Simple is finished, so we have to move to continuous, and then we have to move to perfect. So simple itna hi, simple itna hi, tense में इतना ही कुछ है, ठीक है। ओके, इतना अगर आपने सीख लिया, जिंगा लाला हो गया भाई साहब। आपको पूरे के पूरे, पूरे के पूरे मैं बता रहा हूं, इतिहास में इसके बाद दोबारा टेंस कभी किसी से नहीं पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने इसे पढ़ लिया तो इतिहास में बता रहा हूं, किसी से नहीं पढ़ना पड़ेगा। अद्भुत तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। इससे इजिएस्ट तरीके से और कुछ नई चीज बात बता देना आपको कोई, तो फिर मुझे बता देना, लेके आ जाना उसे। चलिए कम ऑन, सो लेट्स मूव ऑन। वेयर वी आर गोइंग ऑन? सो वी आर गोइंग टू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, present continuous. We are going to past continuous, past continuous. We are going to future continuous, future continuous. बच्चों इससे सिंपल क्या ही बता सकता हूं। So we are adding here, we are adding here what? We are adding here, we are adding here. So we are adding here what? So we are adding here what? We are adding here some sentences, sorry, some tenses. So we are come here. सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं इसका? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब जानने वाले हैं, देन आफ्टर इसका हम लोग मेन वर्ब जानने वाले हैं, देन आफ्टर हम लोग इसका स्ट्रक्चर जानने वाले हैं, देन आफ्टर हम इसका एग्जाम्पल्स लेने वाले हैं, देन आफ्टर हम इसका फिल द ब्लैंक्स करने वाले हैं, फिल द ब्लैंक्स वर्ड्स लेने वाले हैं, एंड उसके बाद हम लोग इसके साथ साथ पहचान भी कर लेंगे। यस, सो लेट्स स्टार्ट कॉन्टिन्यूअस, स्टार्ट कॉन्टिन्यूअस, लेट्स मूव ऑन।
What is the helping verb for the present continuous? Very simple, is slash am slash are. What is the past continuous? Sir, very simple, sir. If we are taking was and were, was or were, so this is a past continuous. If we are using sir, sure, will slash shall plus be, so this is a helping verb. What is the main verb? सर कंटिन्यूअस मैंने एक ही वर्ब का फॉर्म याद रखना है सर, दैट इज V1 प्लस ING एंड दिस इज कॉल्ड V4. सर V1 प्लस ING, अरे गोइंग, आई एम गोइंग, ING V1 ING. सो फॉर्म इज V1 ING. कॉन्टिन्यूअस है ना, ऑल आर कॉन्टिन्यूअस टेंस ना. आपको पता है ना, सिंपल वाले में सब में V1 तो था ही भाई, V1 तो सब में था, सिंपल प्रेजेंट में भी, सिंपल पास्ट में भी, सिंपल फ्यूचर में भी, एवरीवन हैज V1 फॉर्म. इसी तरह से कॉन्टिन्यूअस में ना, पिछले वाले में कुछ एक्सेप्शन भी थे, यहां पर नथिंग, देयर इज नो एनी वर्ब व्हिच इज एक्सेप्शन ना. सो ओनली वी हैव टू यूज इन कॉन्टिन्यूअस टेंस द हेल्पिंग वर्ब इज V1 plus ING. So we have to use only V1 plus ING, and that is called V4, and that is called V4. Many other things we have to remember. So we are going to structure the very simple structure. Sir Ujjwal sir, आपने structure very simple बताया sir, and that is the subject and that is the helping verb. Helping verb मैंने यहाँ add किया बच्चों, and sir there is a main verb. Okay sir, अगर यहाँ पर note आ गया तो कहाँ add करना है sir? सर मैं कहूंगा आप हेल्पिंग वर्ब के बाद ऐड कीजिए सर. सर अगर आपको ऐड करना है ना सर, अगर आपको नोट कहीं ऐड करना है ना सर, यहाँ पे नोट ऐड कर दो, देन आफ्टर मैन वर्ब, एंड देन आफ्टर मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म यहां लिख चुका हूं, देन आफ्टर सर ऑब्जेक्ट. उज्जवल सर आपने बहुत इजी कर दिया सर, एंड दैट इज द एडवर्ब. सर एग्जांपल, गिव मी द एग्जांपल. Boys are whistling. बच्चे लोग सीटी बजा रहे हैं. ये देखिए बॉयज सब्जेक्ट, इज स्लैश एम स्लैश हेल्पिंग वर्ब में क्या है, इज एम आर. मैंने यहाँ पे आर सेलेक्ट किया है सर. एंड व्हाट इज द मेन वर्ब? सर मेन वर्ब में V1 प्लस ING. सर विशल मींस होता है सीटी बजाना, WHISTLE. दिस इज द वर्ब फर्स्ट फॉर्म. और सर आपने इसमें ING जोड़ दिया सर. वेरी सिंपल सर. सर ऑब्जेक्ट कहां है सर? सर ऑब्जेक्ट कहां है? ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं सर इसमें. यस बॉयज, यहां पे ऑब्जेक्ट नहीं है. ठीक है, मैं एडवर्ब ऐड कर सकता हूं जरूर. बॉयज आर whistling इन द ग्राउंड. ये देखो बच्चों, सो दिस इज एडवर्ब. कर दिया ऐड, सिंपल. फिल इन द ब्लैंक्स अगर बता देंगे सर मजा आ जाएगा सर. टेक इट सर. 9 लगा दीजिए बच्चों आप लगा दीजिए स्टील. आप लगा दीजिए बच्चों व्हाट, दीज डेज. बच्चों आप लगा लीजिए व्हाट, आप लगा लीजिए एट दिस मोमेंट, एट दिस टाइम, एट दिस इंस्टेंट लगा लीजिए, या फिर मोमेंट लगा लीजिए सर. ठीक है सर, ये देखिए कितनी इजीएस्ट है सर. 9 दिख गया, स्टील दिख गया, दीज डेज दिख गया, एट दिस टाइम दिख गया, एट दिस इंस्टेंट दिख गया. ठीक है, ओके कंप्लीटेड. इतने ही वर्ड्स याद रखिए सर. यहां आ जाइए सर. स्ट्रक्चर वेरी कॉमन सर. सब्जेक्ट लगाइए सर. सर हेल्पिंग वर्ब लगा दीजिए सर. वाज वर्ड लगा दीजिए सर. सर मेन वर्ब लगा दीजिए V1 प्लस ING सर. नोट लगाना है इसके बीच में लगा दीजिए सर. सर नोट बीच में आएगा, नोट नहीं जाने दूंगा, दोनों के बीच में रुक जाएगा, दोनों को खींच के लाएगा. हेल्पिंग मेन वर्ब बीच में लगाओ. नोट ना कर यार, दोनों के बीच में आ जाएगा. ना कर यार, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब. हाय मदर को मार दिया, बीच में रुकने आएगा ना, हाय मदर को मार दिया, नोट नहीं. कितना सिंपल है. ठीक है, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच में नोट आएगा. अरे हाय मदर को मार दिया रे पकड़, नोट आएगा, बीच में आएगा नोट. चलो इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद एडवर्ब आएगा. वेरी सिंपल. चलिए इसमें क्या लगा दे, एग्जाम्पल क्या लगा दे, यू वर कमिंग होम.
यू आर कमिंग होम। सर सब्जेक्ट है सर, सर हेल्पिंग वर्ब है सर, सर कमिंग मेन वर्ब है सर, ऑब्जेक्ट तो देखा नहीं सर, होम क्या है सर, एडवर्ब है सर, एडवर्ब है सर। सर इसके लिए और कुछ बता दो सर, फिल इन द ब्लैंक्स बता दो सर। फिल इन द ब्लैंक्स वेरी सिंपल बच्चों, वेरी सिंपल। क्या लगाना है, देन लगाना है। और क्या यूज करना है, दोज डेज यूज करना है। और क्या यूज करना है सर, सर बता दो सर, मजा आ जाएगा सर। आपको यूज करना बच्चों एट दैट इंस्टेंट, एट दैट इंस्टेंट, एट दैट मोमेंट। नहीं समझे सर, सर समझ गए सर। देन यूज करना है सर, दोज डेज यूज करना है सर, एट दैट इंस्टेंट यूज करना है सर, ठीक है। एट दैट टाइम यूज करना है सर, एट दैट टाइम यूज कर लीजिए सर, ठीक है। कितनी सिंपल है सर, बताइए सर। देखिएगा आपसे सारे टेंस बनवाऊंगा मैं, इतने सारे वर्ड्स याद कर लो, बस मैं आपसे सारे सेंटेंसेस बनवाऊंगा। कम हियर, कम हियर, स्ट्रक्चर, यू हैव टू राइट अ स्ट्रक्चर। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे सर, सर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे सर। देखो कितनी बार, इतनी बार अगर स्ट्रक्चर लिख दिया ना, तुम्हें याद नहीं हुआ तो मदर की कसम है तुम अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हो। इसका मतलब है यार सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, एडवर्ब, यार क्या कर रहे हो। कम ऑन, गिव द एग्जांपल। आई विल बी रीडिंग इंग्लिश, आई विल बी रीडिंग इंग्लिश इन द क्लास, इन द क्लास। वेरी सिंपल सर, सब्जेक्ट है सर, विल बी तो हेल्पिंग वर्ब यही है सर, रीडिंग सर आईएनजी फॉर्म, आपने मेन वर्ब बोला ना सर, हेल्पिंग वर्ब, दिस इज हेल्पिंग वर्ब, दिस इज मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट है इंग्लिश, एडवर्ब है इन द क्लास। वेरी सिंपल सर। इसमें याद क्या रखना है सर, सर देखिए इसमें याद क्या रखना है सर, इसमें याद रखना है आपको कॉन्टिन्यूअस के लिए ना, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के लिए आपको याद रखना है सर, अगर इसमें दे दे क्या, एट दिस टाइम, एंड देन आफ्टर बच्चों नेक्स्ट लगा दे या टुमारो लगा दे, नेक्स्ट लगा दे या फिर टुमारो लगा दे। वेरी सिंपल, इतना ही याद रखना है, ठीक है। एट दिस टाइम, नेक्स्ट, उसके साथ ही नेक्स्ट और टुमारो लगा दे, इतना ही याद रखना है सर। ये देखिए कंप्लीट है टेबल सर, सर द टेबल इज कंप्लीटेड। सर पहचान क्या है, सर सब में रहा लगा दो। सर जी रहा है तो, है तो प्रेजेंट, सर रहा लगा दो सर। था है तो पास्ट, सर रहा लगा दो। होगा लगा दो, सर होगा लगा हुआ है तो फ्यूचर। कितना सिंपल है सर। मैं खा रहा हूं, हाय लगा हुआ है, रहा के साथ हाय लगा हुआ है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, रहा के साथ था लगा हुआ है तो था। अरे बहुत पहले था, पास्ट हो गया। मैं जा रहा था, मैं उसे पीट रहा था, ठीक है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है सर, फ्यूचर में आने वाले टाइम में करोगे ना, वह जा रहा होगा, वह इसी समय कल ससुराल छोड़ के जा रहा होगा। बताओ रहा है होगा है, कितनी सिंपल है। चलो चलो भाई मिटा दिया जाए, बोलो इस टेबल को मिटा दिया जाए। कम ऑन, come on boys, we have to go ahead to the perfect tense. So we are coming to perfect tense, so we are coming to perfect tense, we are coming to perfect tense. Perfect is coming very very shortly, so stay here if you want to take and if you want to learn all the tenses in a single video, in single video, less than an hour. 1 घंटे से भी कम में आप पूरी की पूरी टेंस सीख रहे हैं, इससे बेहतर बात क्या हो सकती है। सो लेट्स कम हियर। सबसे सबसे दुर्भाग्य की बात है आजकल पढ़ने वाले वो बच्चे ही नहीं बचे जो लगातार लगे रहे 50 मिनट तक, नहीं बचे वो बच्चे, ठीक है। आप देखो अभी भागे जा रहे हो, ये देखो प्रेजेंट, present perfect, present perfect, past perfect, past perfect. This is future perfect, this is future perfect. Okay, so come here, we are going to introduce our perfect tense. So this is past and this is future. So we are going to introduce perfect tense. So
we have to keep remember this is the perfect tense. So first we are going to write helping verb. What is the helping verb for perfect tense? Very simple है sir. Hi. Hi. Perfect. Perfect है. Had. Perfect है. Very simple. Will slash shall have. Perfect है. Perfect है. Perfect है. Has have had डी ed लगा होता है तो पास्ट बनाते हैं ना, डी लगा हुआ है पास्ट, और विल शैल के साथ हैव लगा दिया प्रेजेंट वाले में, हैव के साथ विल शैल लगा दिया, फ्यूचर बन गया। वेरी सिंपल, याद रखा जा सकता है। द मेन वर्ब इज परफेक्ट है ना, एक ही पकड़ के चलिए V3, एक ही बात पकड़ के चलिए V3 एंड V3। V1 किस में लगता है? ओनली सिंपल, ओनली सिंपल। V2 किस में लगता है? ओनली सिंपल पास्ट। V3 कहां लगता है? परफेक्ट। V4 कहां लगता है? कॉन्टिन्यूअस। V5 कहां लगता है? सिंपल प्रेजेंट। देखिए सारे टेंस यूज हो गए ना। V1 केवल सिंपल प्रेजेंट, सिंपल केवल प्रेजेंट, सिंपल सॉरी सिंपल, चाहे प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो चाहे फ्यूचर हो ना, ओनली सिंपल। पहला है ना सिंपल है। सेकेंड थोड़ा सा हार्ड हुआ है ना, तो थोड़े से पास्ट में चले जाओ, पास्ट में, सिंपल पास्ट। V3 परफेक्ट। V3 दो तक याद करते करते इतना परफेक्ट हो गया कि V3 इज परफेक्ट। V4 कॉन्टिन्यूअस, थोड़ी और मेहनत जारी है। V4 चौथे तक गए हैं तो कॉन्टिन्यूअस चल रहा है, V4 इज कॉन्टिन्यूअस। एंड V5 अगेन बहुत सिंपल हो गया, लगातार मेहनत कर लिया तो सिंपल हो गया, V5 इज सिंपल। आहा क्या मजा आ गया, मजा आ गया। V1 बहुत सिंपल है सर, V1 पहला है ना सर, सिंपल है। V2 थोड़ा सा हार्ड लगा ना, पास्ट में चला गया, सिंपल पास्ट। अरे थोड़ा सा हार्ड लगा, पहले शुरू करने से पहले हार्ड था ना, पास्ट में चला गया। V2 थोड़ा सा भारी लगा, पास्ट। V3 वाह मजा आ गया सर, थोड़ी देर मेहनत किया तो परफेक्ट हो गया। V4 चल रहा है सर कॉन्टिन्यूअस। V5 अगेन सिंपल हो गया सर। चलिए नेक्स्ट, द स्ट्रक्चर इज, द स्ट्रक्चर इज, व्हाट इज स्ट्रक्चर? सर बहुत सिंपल है, सब्जेक्ट लगाया सर, हेल्पिंग वर्ब लगाया सर, मेन वर्ब लगाया सर, ऑब्जेक्ट लगाया सर, एंड एडवर्ब लगाया सर, वही रटा रटाई चीज। चलिए ठीक है, टाइम पास कर रहे हो सर, सर टाइम पास कर रहे हो, टाइम पास नहीं कर रहा हो बच्चों, तुम्हारे साथ करना पड़ रहा है। एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं? राम हैज बिकम, Ram has become rich. Ram has become rich. ठीक है, so this is subject, this is helping verb, this is main verb, and this is object. ठीक है, Ram has become rich just now. Just now. ठीक है बच्चों, ये लो, just now is what? Adverb. चलिए fill in the blanks की बात कर लें, चलिए fill in the blanks की बात कर लेते हैं। फिल द ब्लैंक्स की बात कर लेते हैं, कौन से वर्ड्स आएंगे सर? सर फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आएंगे जस्ट आ जाएंगे सर, सर येट आ जाएंगे सर, ठीक है, सो फार आ जाएंगे सर, व्हाट? सो फार आ जाएंगे सर, और क्या आ जाएंगे सर? सर सेवरल टाइम्स आ जाएगा सर, सेवरल टाइम्स आ जाएगा सर, सर सेवरल टाइम्स आ जाएगा सर। ओके चलिए 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 चलिए, जस्ट आ गया, येट आ गया, सो फार आ गया, सेवरल आ गया, टाइम्स आ गया, सर ऑलरेडी भी आ जाएगा सर, सर ऑलरेडी भी आ जाएगा सर, ऑलरेडी वीडी भी आ जाएगा सर, ठीक है सर, सर रिसेंटली आ जाएगा सर, सर रिसेंटली आ जाएगा सर, लेटली आ जाएगा सर, रिसेंटली लेटली आ जाएगा सर, ठीक है सर। अगर इतने सारे वर्ड्स याद हैं सर तो मजा आ जाएगा सर। आगे बढ़िए सर, आगे बढ़िए। इसमें आ जाएंगे सर वही रटाई रटाई चीज सर, टाइम पास कर लो सर, हेल्पिंग वर्ब है सर, टाइम पास करो सर, मेन वर्ब है सर, टाइम पास करो सर, ऑब्जेक्ट है सर, एडवर्ब है सर, टाइम पास कर लिया। चलो व्हाट इज द एग्जांपल? एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, यू हैड मेट मी, तुम मुझसे मिल चुके थे। सब्जेक्ट है सर, हेल्पिंग वर्ब है सर, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है सर मेट ना, ऑब्जेक्ट है मी सर। You had met me, you had met me yesterday, you had met me yesterday, तुम कल मुझसे मिले थे yesterday, ठीक है, yesterday से एडवर्ब लगा दिया सर, ठीक है सर। चलिए व्हाट इज द सर, व्हाट इज द सर? सर सब्जेक्ट है सर, टाइम पास है सर, हेल्पिंग वर्ब है सर, टाइम पास है सर, मेन वर्ब है सर, टाइम पास है सर,
सर ऑब्जेक्ट है सर, टाइम पास है सर, एडवर्ब है सर, टाइम पास है सर, कर लिया सर। चलो ठीक है, व्हाट इज द एग्जांपल सर? सर एग्जांपल आ जाएगा दे विल हैव, दे विल हैव। ये देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया, हेल्प वर्ब क्या लगता है सर? विल शैल हैव लगता है सर। मेन वर्ब क्या लगता है? V3 लगता है सर। दे विल हैव रीच्ड, दे विल हैव रीच्ड होम। ये देखिए ऑब्जेक्ट लगा दिया सॉरी, दे विल हैव रीच्ड, V3 लगा दिया सर, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है सर, एंड देन आफ्टर एडवर्ब लगा दिया सर। सिंपल है सर। चलिए चलिए बच्चों, इसमें क्या लगाएंगे सर? सर इसमें लगाएंगे सर आफ्टर लगाएंगे सर, ठीक है, और बिफोर लगाएंगे सर। क्या लगाएंगे सर? आफ्टर एंड बिफोर लगाएंगे सर, ठीक है। आफ्टर लगा देंगे सर और बिफोर लगा देंगे सर। सिंपल पास्ट सॉरी पास्ट परफेक्ट खत्म हो जाएगा सर। व्हाट इज फ्यूचर परफेक्ट सर? सर फ्यूचर परफेक्ट सिंपल है सर। क्या लगाएंगे सर? आप बाय लगाएंगे प्लस नेक्स्ट लगाएंगे सर। बाय प्लस नेक्स्ट और प्लस कोई भी टाइम लिखा हो, कोई भी टाइम लिखा हो, ईयर लिखा हो, आवर लिखा हो, डे लिखा हो, बाय नेक्स्ट डे, बाय नेक्स्ट आवर, बाय नेक्स्ट ईयर, बाय नेक्स्ट सेंचुरी, बस बाय प्लस नेक्स्ट लगाओ सर। कितना सिंपल है सर, ये बताइए सर। पहचानना बहुत सिंपल है सर, इससे ज्यादा पहचान सिंपल किसी का नहीं है सर। चुका लगा दीजिए, चुका सब में लगा होगा। चुका के साथ है लगा हुआ है तो प्रेजेंट का है सर। चुका के साथ था लगा हुआ है तो सर पास्ट का है सर। अगर चुका लगा है तो परफेक्ट, चुका है तो परफेक्ट, रहा था तो कॉन्टिन्यूअस, ठीक है ना। और ता है तो, ता है तो, ता है तो सिंपल का। अगर ता है तो सिंपल प्रेजेंट, ता था तो सिंपल पास्ट, और ता रहेगा तो सिंपल फ्यूचर ना। रहा है तो कॉन्टिन्यूअस, रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, रहा था पास्ट कंटिन्यूअस, रहा होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस। चुका है सिंपल, चुका था वेरी पास्ट परफेक्ट, एंड चुका होगा वह खा चुका होगा, वह पहुंच चुका होगा। होगा है ना फ्यूचर परफेक्ट। देखिए कितना सिंपल है। चुका है तो परफेक्ट ना, परफेक्ट है, चुका है था होगा, है था होगा। चलिए खत्म कर दिया शेर, परफेक्ट भी खत्म कर दिया शेर आपने, एंडेड खत्म कर दूं। चलिए सो नेक्स्ट मूव ऑन, नेक्स्ट मूव ऑन बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा व्हाट, बहुत सारे ढेर सारे एग्जांपल्स जो हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स करने वाले हैं, ठीक है। क्या कह रहे हो, या फिर आज ही करवा दूं? ये बताओ, करवा दूं क्या? बोलो सिंपल, सिंपल करवा दूं क्या? चलो जरा ये टेंस पूरा करें, देन आफ्टर हम आपको आगे के बारे में बताएंगे, ठीक है सर। सो नेक्स्ट मूव ऑन सर। So we have what? Also we have present perfect continuous. So we have present perfect continuous. The next one is past perfect continuous. The next one is past perfect continuous. Okay बच्चों, and the next one is future perfect continuous. The next one is future perfect and continuous. Future perfect and continuous. So these are the tenses for perfect continuous na. These are perfect continuous. Okay, so next move on. So children and child come here. The first one is rituals। जो हमारा रिचुअल्स क्या बना रखा है हमने, व्हाट द रिचुअल्स वी हैव मेड। हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, क्या लिखेंगे बच्चों? यहां पे लिखेंगे बच्चों हैज स्लैश हैव एंड प्लस बीन लगा दीजिए, ठीक है। परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब लीजिए और उसमें बीन लगा दीजिए, ठीक है। इसमें आप क्या लीजिए, हैड लीजिए और प्लस क्या लगा दीजिए, बीन लगा दीजिए, ठीक है जी। चलिए फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या लीजिएगा बच्चों, विल शैल लीजिए, विल स्लैश शैल और उसके साथ हैव लगाइए और प्लस बीन लगा दीजिए। देखिए बहुत सिंपल है, क्या कीजिए, परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब लीजिए बच्चों। ये किसका हेल्पिंग वर्ब है? परफेक्ट का है। किसका है ये? परफेक्ट का। उसके साथ क्या लगा दीजिए, बीन लगा दीजिए। ये किसका हेल्पिंग वर्ब है? परफेक्ट का। उसके साथ क्या लगा दीजिए, बीन लगा दीजिए, ठीक है ना बच्चों। कितना सिंपल है। ये किसका हेल्पिंग वर्ब है? परफेक्ट टेंस का। केवल परफेक्ट का था, बीन लगा दीजिए। सिंपल है ना, याद रखना। व्हाट इज द मेन वर्ब फॉर्म? मेन वर्ब कंटिन्यूअस है ना बच्चों, ओनली बिफोर,
कंटिन्यूस है ना, ओनली V4, कॉन्टिन्यूस है तो V4, कॉन्टिन्यूस है ना बच्चों V4। देखिए परफेक्ट, हेल्पिंग वर्ब लेना है परफेक्ट का, क्योंकि परफेक्ट पहले आता है ना, जब बाद में आता है बताइए परफेक्ट क्या आता है, परफेक्ट यहां पहले लिखा हुआ है ना, तो पहले क्या लेना है हेल्पिंग वर्ब, कंटिन्यूस बाद में लिखा है ना तो बाद में क्या लेना है मेन वर्ब, ठीक है। परफेक्ट पहले लिखा हुआ है तो मतलब हेल्पिंग वर्ब जो है परफेक्ट से लिया जाएगा, कंटिन्यूस बाद में लिखा हुआ है तो बाद में कौन लिखते हैं मेन वर्ब, तो कंटिन्यूस का मेन वर्ब का फॉर्म लेना है। देखिए याद रखना कितना इजी है, भाई परफेक्ट पहले लिखा हुआ है तो पहले हेल्पिंग वर्ब लिखा जाता है, तो हेल्पिंग वर्ब आपको परफेक्ट का लेना है। कंटिन्यूस बाद में लिखा हुआ है, कंटिन्यूस बाद में लिखा हुआ है, जहां बाद में लिखा हुआ है तो मेन वर्ब बाद में लिखा जाता है, तो मेन वर्ब आपको कंटिन्यूस टेंस का लेना है। तो कंटिन्यूस टेंस का मेन वर्ब क्या लगता है V4 है या सिंपल। चलिए नेक्स्ट है क्या बच्चों स्ट्रक्चर। सर स्ट्रक्चर गाना गाओगे सर, सब्जेक्ट है सर, वर्ब है सर, ऑब्जेक्ट है सर, एडवर्ब है सर। सर गाना गाने का बहुत मजा कर रहा है सर, वर्ब दो फॉर्म के होते हैं हेल्पिंग एंड मेन वर्ब, दो टाइप्स के होते हैं, तो पहले हेल्पिंग वर्ब और फिर मेन वर्ब। सर गाना गाने का बहुत मन कर रहा है सर, तो लो ना गाना गाओ ना, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब। बोलो बच्चों कोई दिक्कत। चलो उसके बाद है हम क्या करेंगे, एक एक एग्जाम्पल लेंगे ना, एक एक एग्जाम्पल मैंने कल है ना मन कर रहा है बच्चों। चलो सो द एग्जाम्पल इज, पहले स्ट्रक्चर लिखना है ना बच्चों, यस एडवर्ब लिख दिया। बच्चों क्या करना है यहां से एक और चीज याद करना है, दैट इज अ सिंपल सॉरी सिंस स्लैश फोर और प्लस टाइम। बच्चों इसमें एक चीज और ऐड करना है, व्हाट इज सिंस फोर, सिंस स्लैश फोर प्लस टाइम, व्हाट वी हैव टू यूज, इसमें ऐड करना है बच्चों सिंस। सर ये कौन सी बला आ गई सर, कुछ भी नहीं पता सर। अरे बच्चों बला कुछ भी नहीं आई है, बहुत सिंपल है, सिंस फोर प्लस टाइम, बता रहा हूं ना मेरे लिए बहुत सिंपल है, अभी दिखाता हूं। ये देखो आई हेल्पिंग वर्ब लगाया, हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है इसमें हैज या हैव बीन, तो आई हैव बीन, ठीक है। बच्चों कुकिंग, व्हाट आई हैव बीन कुकिंग फूड फोर, फोर व्हाट फोर 3 years, 3 years, ठीक है। ये देखो आई हैव बीन कुकिंग फूड फॉर 3 years, देखो आई सब्जेक्ट लगा दिया, हैव बीन क्या है हेल्पिंग वर्ब, कुकिंग क्या है मेन वर्ब, फोर्थ फॉर्म लगता है ना, हैव बीन हेल्पिंग वर्ब है तो लगा दिया। एडवर्ब लगाते हैं, एडवर्ब क्या है बच्चों, इससे पहले ऑब्जेक्ट लगाते हैं, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर फूड है, और बच्चों एडवर्ब में ही टाइम आता है, तो इसीलिए ये जो है सिंस फोर के साथ टाइम लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये एडवर्ब हो गया, समझ गए बात। सर सिंस फोर लगाते कहां कैसे हैं सर, देखिए बच्चों सिंस तब लगाते हैं जब जो चीज लगे ना कि छोटे से अंतराल का था पहले ही खत्म हो गया, और जो चीज अब तक चल रहा है ना वो फोर लगता है। जैसे 3 साल से खाना बना रहा था या बना रहा हूं 3 साल से, तो अब तक अभी तक का समय मिला के 3 साल हुआ है ना, 3 साल पहले नहीं गुजरा ना, तो 3 साल तक। मैं 2 महीने से यहां यही रह रहा हूं, तो 2 महीने अब तक लगा के हुआ है ना, पहले तो नहीं हो गया था, फोर लगाना है। जैसे मैं कहूं मैं है ना 5 घंटे से सो रहा हूं, तो अब भी मिला के 5 घंटा हुआ है ना, तो फोर लगाना है, समझ गए बात। जैसे मैं कहूं कि संडे से मैं काम कर रहा हूं, तो संडे आज है या पहले ही था, तो सिंस लगाना है। जैसे मैं कहूं कि मैं 5 बजे से खाना खा रहा हूं, तो 5 बजे अब तक अभी 5 बजे है या 5 बज के खत्म हो गया है, खत्म हो गया सिंस लगाना है। मैं को 2015 से पढ़ा रहा हूं, आज भी 2015 ही है क्या, नहीं है ना, सिंस लगाना है, समझ गए। मैं बचपन से तेज हूं, क्या अभी मैं बचपन में ही हूं, नहीं हूं ना, सिंस लगाना है, सिंस चाइल्डहुड, ठीक है। मेरे पिताजी जब से आए, जब आए तभी से मैं पढ़ रहा हूं, क्या अब तक मेरे पिताजी आ ही रहे हैं, नहीं आ रहे ना, आके बहुत पहले आ गए ना, तो सिंस माय फादर केम, सिंस लगाना है, समझ में आ गई बात, वेरी गुड। चलिए तो सिंस फोर का मैंने बातें खत्म कर दिया। सिंस कहां लगाते हैं, सिंस लगाते हैं है ना कौन, टाइम खत्म हो गया, टाइम क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है, टाइम खत्म हो चुका है।
अभी तक वो टाइम नहीं चल रहा है। फोर कब लगाना है? अभी तक मिलाकर, अभी तक मिलाकर वो समय हुआ है, अभी तक मिलाकर, मिलाकर टाइम बना हो। टाइम अगर बना है आपका, अभी तक मिला के अगर टाइम बना हुआ है, फोर लगाइए। और जो अभी तक मिला के नहीं बन रहा है बल्कि पहले ही वो टाइम आके गुजर चुका है, तो हमें क्या लगाना है बच्चों? फोर लगाना है, सॉरी सिंस लगाना है। ठीक है, पहले ही गुजर चुका है, सिंस लगाना है। जो अभी तक मिला के टाइम चल रहा है, फोर लगाना है। ठीक है ना? तो 3 साल से ये देखो। और मैं बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स के लिए क्या लिखूं? यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स के लिए क्या लिखूं बच्चों? फिल इन द ब्लैंक्स के लिए यही आपका क्ल्यू है। क्या क्ल्यू है? कि केवल सिंस फोर लगाओ। क्या लगाओ? सिंस फोर लगाओ और टाइम दे रखा हो। अगर केवल सिंस फोर प्लस टाइम है ना, तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाना है, सिंस फोर और प्लस टाइम। बच्चों इसके लिए स्ट्रक्चर लिख चुका है, एग्जाम्पल लिखेंगे। क्या लिख सकते हैं? यू हैड बीन क्राइंग, तुम चिल्ला रहे हो, रो रहे हो। ठीक है, यू हैड बीन क्राइंग सिंस आई केम, जब से मैं आया हूं ना तब से तुम चिल्ला रहे हो। तो मेरे आने का टाइम अभी है, अभी तक चल रहा है, या फिर आ चुका हूं पहले ही? पहले ही आ चुका हूं, खत्म हो चुका है काम, सिंस लगाऊंगा। ठीक है ना? फिल इन द ब्लैंक्स क्या है बच्चों? सिंस फोर लगा होगा, सिंस एंड फोर लगा होगा, और प्लस बच्चों कोई वर्ड आपको लास्ट दिख सकता है। ठीक है, कोई वर्ड आपको प्रीवियस दिख सकता है इस सेंटेंस के साथ, इस सेंटेंस के साथ, तो फिर आपको पास्ट में बनाना है। ठीक है ना? बहुत सिंपल है। इसके बाद आज इसमें क्या करना है बच्चों? जैसे आ सकता है सीता, सीता विल हैव बीन, सीता विल हैव बीन। ओके, सीता विल हैव बीन वीपिंग, रो रही होगी, वीपिंग, है ना? सिंस, सिंस, ओके, सिंस, सिंस लास्ट सेंचुरी, सिंस लास्ट सेंचुरी। क्या बीती हुई शताब्दी अभी भी है क्या? नहीं है ना, बीत चुकी है ना, पहले ही सिंस लगा देना है। सिंस लास्ट सेंचुरी, पिछली शताब्दी से ही रो रही है, पिछली शताब्दी, एक शताब्दी बीत गए, अब तक राम भगवान उन्हें मिले नहीं है ना। यस, चलिए ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट हमारे पास बताइए, फिल इन द ब्लैंक्स का रूल क्या होगा? सिंस फोर लगा होगा बच्चों, सिंस एंड फोर लगा होगा। ठीक है, हाँ, सिंस एंड फोर लगा होगा। देन आफ्टर आपको क्या लिखा होगा? टाइम लगा होगा। एंड देन आफ्टर बच्चों आपको आ जाए नेक्स्ट, नेक्स्ट आ जाए। ठीक है, या फिर टुमारो आ जाए बच्चों ना, नेक्स्ट आ जाए या फिर टुमारो आ जाए। ठीक है, ये आ जाए तो समझ जाइएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। समझ में आई क्या बात? पक्का बोलो बच्चों। तो ये हमने टेंस खत्म कर दिया है पूरा का पूरा, एकदम ट्रिकी तरीके से, बहुत ही गजब। आई हैव डन अ गजब थिंग्स ना, यस, बहुत ही ट्रिकी तरीके से। मतलब एक बार टेबल देखा ना, तीनों के तीनों टेंस खत्म हो जाएंगे एक साथ, डिफरेंस भी पता चल जाएगा, है ना? डिफरेंस भी पता चल जाएगा, डिफरेंस है क्या, कहां डिफरेंस बन रहा है तीनों में, डिफरेंस कहां उत्पन्न हो रहा है ना? बिल्कुल, कोई दिक्कत? सर हिंदी के पहचान का तरीका नहीं बताया बच्चों, हिंदी का पहचान का तरीका क्या है? इसमें ना समय अंतराल दे रखा होगा। क्या दे रखा होगा? समय अंतराल ना, समय अंतराल दे रखा होगा, और उसके साथ बच्चों दे रखा होगा रहा है, इसमें भी समय अंतराल लगा होगा। ठीक है ना? समय अंतराल लगा हो, समय अंतराल प्लस क्या दे रखा हो? रहा था, वह 2 साल से सो रहा था, वो 2 साल से काम कर रहा था ना। यस, और इसमें भी क्या देखा हो बच्चों? समय अंतराल दे रखा हो और प्लस रहा होगा लिखा हो ना, तो पहचान हो जाएगा आपका। क्या कह रहे हैं आप? देख लीजिए ना। तो बड़ा ही गजब तरीके से हमने टेंस को खत्म किया इस वीडियोज में। ओके, और अगर कुछ बेसिक्स जानना है तो उस पिछले वीडियोज में चले जाइए। अगर बहुत बेहतरीन जानना है टेंस के और डिफरेंस के बारे में बच्चों, इन द 10th क्लास फिल इन द ब्लैंक्स आती है, 12th क्लास फिल इन द ब्लैंक्स आती है। ठीक है, बहुत कंपटीशन एग्जाम्स ऐसे होते हैं जिसमें भी फिल इन द ब्लैंक्स आती है। अगर आपने इनको बहुत ही ट्रिकी तरीके से, है ना, देख लिया ना, मुझे लगता है कि आपको अगर मेन वर्ब पता है, अगर आपको हेल्पिंग वर्ब पता है, तो आपसे टेंस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सिंपल सा स्ट्रक्चर पे बसा हुआ है, ये एक छोटे से स्ट्रक्चर पे बैठा हुआ है पूरा का पूरा ये टेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बच्चों टेंस के सेंटेंसेस कैसे बन सकते हैं, हिंदी दे रखा हो, इंग्लिश दे रखा हो, तो कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं और कैसे फिर इन द ब्लैंक्स कर सकते हैं, वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको एग्जांपल्स के साथ लेके आऊंगा। तो नेक्स्ट क्लास की आप इंतजार कीजिए, बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। तब तक आप इन्हें फिनिश कर लें, और अगर आपको नेक्स्ट क्लास देखना है तो उसकी भी डिस्क्रिप्शन
इसी वीडियोस में दे दिया जाएगा नेक्स्ट क्लास आते ही, ठीक है। तो आप यहां से देख सकते हैं नेक्स्ट क्लास, ठीक है। टिल देन थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता का एकदम आशीर्वाद लीजिए, कहना मानिए और उनकी पूरी पालन कीजिए। पत्नी की तो बिल्कुल ही नहीं करना, नहीं करना, उनकी पालन नहीं करना है, उनका पूजा करना है, ठीक है। चलो, एंड अपने अगल बगल का रक्षा कीजिए, ख्याल रखिए, ठीक है। जानवरों से भी प्यार मोहब्बत रखिए और मिलते हैं अगली बार। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट एंड सी यू सून, थैंक यू।